हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल को और सीपीटी के मॉड्यूल में ये प्रैक्टिस सेट 17 होगा। इसके सारे प्रैक्टिस सेट्स को आप देख लेना। इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को इसकी देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करिए और पूरी सीरीज़ को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा और इस सीरीज़ को अगर आप देख लेते हो तो अदर आपको कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करा दूँगा आपको। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको सीपीटी और डीएसटी दोनों के लिए मिल जाएगी। इनमें इस बुक में आपको 50+ टाइपिंग के सेट्स मिलेंगे और 25 जो है एमएस एक्सेल के और 25 एमएस पावर पॉइंट के सेट्स मिलेंगे। यानी एक्चुअल में 100+ आपके सेट्स आपको यहाँ पर इस बुक में मिल जाते हैं, जो कि एक्चुअल एग्जाम बेस्ड होंगे। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं आपके एमएस एक्सेल के और पावर पॉइंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कवर की गई है। तो और साथ में डिटेल में समझाया भी गया है चीज़ों को। राइट, तो आप इसको ले सकते हो और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, सीपीटी या डीएसटी के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है। टेबल आपको क्रिएट करनी है अपने आप से और इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम और रोल नंबर रहेगा और बाकी की यहाँ पर आपको ये पूरा टाइप कर लेना है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने अलग से यहाँ पर टाइप कर रखी है, ठीक है, ताकि टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो। और जो जो चीज़ें हैं बाकी हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे। जैसे फर्स्ट शुरुआत में जो पहला पॉइंट है वो यही है कि एमएस एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करना है, नेम और रोल नंबर फर्स्ट 2 रोज में जो है एंटर करना है और बाकी रेस्ट चीज़ें जो होंगी एज पर इंस्ट्रक्शन होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट 2 जो आपकी रो है इसमें हम लोग नेम और रोल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज आप बढ़ा सकते हो कंट्रोल और जो है स्क्रॉल बटन से माउस के। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर नाम लिख दोगे। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर अभिलाष। ठीक है, इसके बाद आपको रोल नंबर लिखना होगा, तो जो भी आपका रोल नंबर है वो आप रोल नंबर यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में यहाँ पर डाल देता हूँ। अलाइनमेंट जो है लेफ़्ट का लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी टेक्स्ट में लेफ़्ट का है तो नंबर में भी लेफ़्ट का लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट दिया गया है सेट पेपर साइज A4 ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मार्जिन नॉर्मल। ठीक है, तो यही चीज़ अप्लाई कर देंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको पेज लेआउट में जाना है, मार्जिन यहाँ पे नॉर्मल पे सेलेक्ट करना है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और साइज जो है यहाँ पर A4 का कर लोगे। इसके अलावा भी कोई साइज़ आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोई ज़रूरी नहीं हर बार आपको A4 ही दें। तो और भी ये सारे जो है साइज़ दिए गए हैं, इन साइज़ में से कोई भी आपको मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मली आपको प्रिंट आउट निकालना होता है। A4 साइज़ में ही प्रिंट आउट निकलता है, इसलिए वजह से A4 साइज़ ही रहता है। ठीक है, तो अगर कोई अदर साइज़ देते हैं तो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो A4 साइज़ हम लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो क्या कहा जा रहा है, सेट पेपर साइज, ये हो गया हम लोगों का। चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल टू 12 एंड फॉन्ट नेम टाइम्स न्यू रोमन। यानी फॉन्ट साइज जो रखना है वो 12 रखना, टाइम्स न्यू रोमन जो रहेगा फॉन्ट फेस रहेगा। ठीक है, तो आप अप्लाई कर दोगे। पूरे को सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर जो ये यहाँ पर ट्राइंगल का शेप दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको साइज जो रखना है वो 12 रखना है, 12 रखना है और टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप करोगे टाइम्स न्यू रोमन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेट कर लिया, जो साइज जो है 12 कर लिया और टाइम्स न्यू रोमन जो है फॉन्ट हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि मर्ज द सेल 4 ऑफ रो 4, चेंज द साइज 16, मेक इट बोल्ड अंडरलाइन सेंटर लाइन। ठीक है, जो चौथा रो है उसको हमें क्या करना है, 16 साइज देना है। तो इसको पहले आप क्या करोगे, इसको पहले आप देखो यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर एफ तक, ये यहाँ पर आप देख लो, यहाँ से लेकर ए से लेकर एफ तक ये क्या है, मर्ज है। तो ए से लेकर एफ तक आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर शुरुआत से लेकर एफ तक सेलेक्ट करोगे, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है, तो ये मर्ज हो जाएगा और सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लिखा हुआ है जैसे पर्सन्स एलिजिबिलिटी इन वोटिंग, तो आप यहाँ पर टाइप कर लोगे सिंपली। ठीक है, तो पर्सन्स एलिजिबिलिटी इन वोटिंग आपको टाइप करना है।
इन वोटिंग। ठीक है, तो ये आपने टाइप कर लिया। अब साइज़ वगैरह जो है 16 बोला जा रहा है यहाँ पर। साइज देखो यही पर्सन्स एलिजिबिलिटी इन वोटिंग इसी तरह से लिखा है कि नहीं लिखा, पूरा आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, और यहाँ पर जो है साइज़ जो रहेगा 16 रहेगा, बोल्ड अंडरलाइन और सेंटर लाइन होगा। ठीक है, तो आप इसका साइज़ जो यहाँ पे आप सेट कर लोगे, पूरा सेलेक्ट करना है। साइज़ यहाँ पे आप कर लोगे 16। ठीक है, और इसको बोल्ड और अंडरलाइन करना है। ठीक है, सेंटर में ऑलरेडी दिया गया है ये। ठीक है, तो ये आपने इतना कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कह रहे हैं मेक द टाइटल रो 5 एज शोन अबव, चेंज द फॉन्ट साइज 12, मेक इट सेंटर अलाइन। ठीक है, सेंटर लाइन जैसे यहाँ पे दिख रहा है वो सेंटर में और बोल्ड में जैसा दिया गया है टेबल में वैसा ही आपको करना है। ठीक है, तो नेम और एज और एलिजिबिलिटी ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे हमें इनको सेंटर में सभी को बेसिकली सेंटर में लाना होगा, सेंटर में सारी वैल्यूज़ ही हैं। ठीक है, तो पूरा सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आप और इनको ले आओगे सेंटर में। ठीक है, इसके बाद बोल्ड के बाद आपको हेडिंग करनी है, तो ये हेडिंग जो है उसको आपको बोल्ड कर देना है, पूरे को सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कौन सा पॉइंट दिया जा रहा है। इसके बाद बोला जा रहा है यूजिंग फॉर्मूला डिसाइड if each of the names is eligible for voting in India or not, create border as given in above worksheet, also use conditional formatting in age greater than 25 with red color। ठीक है, जैसे यहाँ पर एज जो है ग्रेटर देन 25 जो है वो रेड कलर से आ रही है, वैसे यहाँ पे भी आपको लाना है और इसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है। यानी कि आपको अपने आप से बिना फॉर्मूला लगाए अपने आप से चेंज नहीं करोगे, आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हुए रेड कलर यहाँ पे डिसाइड करना है, वो ऑटोमेटिकली आएगा। आप कुछ भी यहाँ पर अपनी तरफ से फॉर्मेटिंग नहीं लगाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से लगाओगे तो आपको वो चीज़ जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि आपने खुद से लगाई है या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी निकाल लेते हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे एलिजिबिलिटी निकालने के लिए। एक चीज़ और यहाँ पर आप देखो, ये कलर जो है इसका जो है ग्रे कलर है, तो हम इसको ग्रे कलर से बेसिकली इसको कलर जो है वो चेंज कर देंगे ग्रे, क्योंकि हमें शीट के अनुसार ही चेंज बनाना है पूरे को। तो कलर यहाँ पे एलिजिबिलिटी सेक्शन का हम ग्रे कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको फॉर्मूला की वैल्यू निकालनी है कि एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल साइन लगाना है और यहाँ पर हम लोग इफ़ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ लिखोगे, ब्रैकेट ऑन करना है। अब आपको सेल वैल्यू देनी है जो कि ये एज वाली वैल्यू, क्योंकि एज के हिसाब से भी एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपने B6 यहाँ पे सेल का वैल्यू दे दी। अब आपको पता है अगर 18 साल से अबव होता है कोई, 18 साल का कोई व्यक्ति होता है वो वोट के लिए एलिजिबल होता है इंडिया में। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, इसमें कंडीशन लगाओगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 की है तो उस केस में वो व्यक्ति एलिजिबल होगा। तो आप एलिजिबल लिख के आए। ठीक है, तो एलिजिबल लिख के कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। जो भी चीज़ आप चाहते हो कि लिख के आए टेक्स्ट के फॉर्म में, उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले ट्रू वैल्यू लिखोगे, उसके बाद फॉल्स वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इफ़ लॉजिकल टेस्ट कॉमा उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू और कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखनी है। यानी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता है तब क्या मैसेज आना चाहिए, तब आना चाहिए एलिजिबल। तो आप यहाँ पर एलिजिबल लिख दोगे। ठीक है, एलिजिबल लिख दोगे और जो हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया था इसको क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज कर दिया, उसके बाद आप कॉमा लगाओगे। ठीक है, इसके बाद फिर से आप इन्वर्टेड कॉमा ओपन करोगे। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और अब कौन सी वैल्यू लिखनी है, फॉल्स वाली वैल्यू। मतलब अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो नॉट एलिजिबल जो हो जाएगा यहाँ से दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी, और इसको भी आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है और एंटर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको जो फंक्शन यहाँ पर यूज़ करना है, इफ़ फंक्शन यूज़ करना है। करना कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मेट है कि आपको यहाँ पर सेल वैल्यू देनी है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने दी सेल वैल्यू दी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के है तो उस केस में एलिजिबल लिख के आना चाहिए। तो कॉमा भी इन्वर्टेड कॉमा में आप दोनों जगह इन्वर्टेड कॉमा ओपन हुआ है तो क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एलिजिबल। फिर कॉमा लगा के अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी नॉट एलिजिबल।
ठीक है। तो बस अब एंटर कर दो और ये आपका फॉर्मूला लग के अप्लाई हो गया। ठीक है। तो अब देखो ये 18 साल से बड़ा है, 21 है, 21 साल के अमन जो 21 साल के, तो इसलिए एलिजिबल है, यानी वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसी को आपको ड्रैग कर देना है पूरे में, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। जैसे ये 16 है तो 16 के लिए नॉट एलिजिबल आ रहा है, ये 15 है तो नॉट एलिजिबल आ रहा है, यानी हमने जो फॉर्मूला लगाया वो सही लगाया। ठीक है। अब सेल का यहाँ पर हाइट जो विड्थ जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे एलिजिबिलिटी के केस में। अब फिर से आपको इक्वल साइन लगाना है, इफ़ फंक्शन लगाओगे, ब्रैकेट ओपन करना है। आपकी एज वाला ये वाला ही सेल है, इससे डिसाइड होगा, तो इस सेल का एड्रेस आप यहाँ पर आ जाएगा। इसको जस्ट सेलेक्ट करना है आपको। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, अगर 18 के है तो उस केस में कॉमा लगा के आप लिखोगे ट्रू वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा में होनी चाहिए। ठीक है। ट्रू वैल्यू आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे तो इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख लोगे यहाँ पर एलिजिबल और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद कॉमा लगा के आपको फॉल्स वाली वैल्यू लिखनी है, यानी फिर से आपको इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर लिखोगे नॉट एलिजिबल। ठीक है। और फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और फिर एंटर कर देना है। तो सिंपल सा इसका सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स को आप फॉलो करते जाइए, आसानी से निकल आएगी वैल्यू। ठीक है। अब जस्ट इसी को कॉपी कर देना है। यहाँ पर आपको देख रहे हो जो प्लस वाला पॉइंट आ रहा है, इसको ड्रैग कर देना है सिंपली, तो बाकी की जगह जो है वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी, फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखो जैसे यहाँ 17 है तो ये नॉट एलिजिबल आ रहा है, 13 है तो नॉट एलिजिबल आ रहा है, और बाकी की जो 18 से अधिक वैल्यू सब में एलिजिबल आ रहा है। ठीक है। तो ये लगभग हम लोग का काम फिनिश हो चुका है। अब आप एक और चीज़ देखोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर दी जा रही है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हमें बताना है अगर ग्रेटर देन 25 है तो रेड कलर से आए। ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कहाँ पे लगाएंगे, ये बेसिकली हमें एज में लगानी पड़ेगी। यहाँ पे हाईलाइटेड भी है तो आप समझ पा रहे हो एज में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है। तो अब ये लगाएंगे कैसे, ये समझो जरा। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेलेक्ट कर लेना रेंज, जिस रेंज में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो रेंज आपने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। अब हमें पता है कि ग्रेटर देन 25 से ग्रेटर देन जितनी वैल्यूज है वो हाईलाइट हो, तो हाईलाइटिंग सेल रूल्स इस पे आना है आपको। उसके बाद ग्रेटर देन वाले पे आना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू दे देनी है कि आपको कौन सी वैल्यू हाईलाइट करानी है, तो हमें हाईलाइट करानी है जो 25 से ग्रेटर हो। ठीक है। तो 25 से ग्रेटर जो वैल्यूज़ होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी, देन ओके कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ देखो 25 से अबव है, 44 और 35, तो ये दो हाईलाइट हो रही है। इसी तरह यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे भी सेम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको 25 कर देना है। 25 से ग्रेटर देन होगी तो लाइट रेड फिल्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उसके हिसाब से जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये अमन वाली वैल्यू 26 है, जबकि यहाँ पे 21 है, तो इसको आप ठीक कर लेना, टाइपिंग में गड़बड़ हुई है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी गौरव वाली 31 है, तो इसको आप 31 कर लोगे, 31 कर लोगे। और इसके अलावा जो मुस्कान है ये 25 है, तो इसको आप 25 कर लोगे, यहाँ पे 25 कर दो। ठीक है। तो बाकी की वैल्यूज़ जो हैं सही है, 18, 16, 25, 15। ठीक है। बाकी का इधर भी ठीक है, यहाँ पे भी सारी वैल्यूज सही है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो करेक्शन था वो मैंने कर दिया, वो टाइपिंग की मिस्टेक है और कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी जो है वैल्यूज़ जो हाईलाइट हो गई प्रॉपर, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइटेड है वैसे ही सेम यहाँ पे भी हाईलाइटेड हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली जो काम था वो लगभग ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं आखिरी में कि क्या और क्या दिया गया है हमें। आपका जा रहा है एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेल्स एज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको जो आपने एडजस्ट कर ली, बेसिकली जो सेल्स थी वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से आपने एडजस्ट ऑलरेडी कर रखी है, तो यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपसे कहा यार टेक प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट ले लेना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। तो सिंपली प्रिंट आउट लेने के लिए Ctrl+P प्रेस करना है, और ये इस तरह से जो है आपका प्रिंट आउट होने पर ये दिखाई देगा, इस तरह से आएगा। ठीक है। तो ये आपका क्रिएट हो चुका है, और आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको इसको प्रिपेयर करना है बेस्ट वे में, इस तरह से कैसे आप वैल्यूज़ निकालते हो। ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ आपको फॉर्मूले के थ्रू ही निकालनी होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपने सीख ली इसमें, और भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हाईलाइट सेल्स में आपको जैसे ग्रेटर देन था वैसे ही लेस देन, बिटवीन, इक्वल,
टेक्स्ट दैट कंटेन या फिर डेट या फिर डुप्लीकेट वैल्यू, इस तरह से ये सारी फंक्शंस होते हैं जो कि मैं आपको अलग से बता दूंगा। ये सारी इसके सारे फंक्शन, कई सारी चीज़ें इसमें, टॉप बॉटम बार कलर आइकन, ये सारी चीज़ें तो होती वही सारी चीज़ें हैं, तो इनको मैं अलग से बता दूंगा आपको। बाकी जैसा हमें बेसिकली यहाँ पर टेबल में रिक्वायरमेंट थी वैसे हमने यहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग कर ली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे इसको आप प्रिपेयर करोगे। इस पैटर्न पर अगर आपको कोई शीट मिलती है बनाने के लिए तो आप आसानी से बना पाओगे। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को और सर्च भी कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरी क्लासेस को वॉच कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं तो। और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, वो भी अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।